ऑल ओके। चलो बच्चों, आज हम लोग जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप पढ़ लें। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप एक्चुअल में चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक है और पेज नंबर 200 पे ये टॉपिक है। सही है, पेज नंबर 200 पे आपको ये मिलेगा। सही है बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का मतलब होता है आपके पास मल्टीपल डेटा स्टोर होगा। जब आपके पास मल्टीपल डेटा स्टोर होता है तो एक्चुअल में सबसे पहले तुम क्या बनाते हो, बताना जरा। मल्टीपल डेटा के लिए क्या बनाते हो, वेरिएबल, कांस्टेंट या एरेस? एरेज। एरेस। तो कोई भी अगर आपसे पूछेगा ना कि भाई एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के लिए आप बनाते क्या हो मेमोरी के अंदर, तो आप बोलोगे वी इंप्लीमेंट व्हाट, एरेस। ठीक है, एरेस कैन बी 1D और एरेस कैन बी 2D। अब भाई एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के अंदर हम एरे बनाते हैं और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप तीन तरीके की होती है बच्चों। ये देखिएगा, ये लिखा हुआ है पेज नंबर 201 पे। गाइस पेज नंबर 201 ऑफ डायमंड बुक ओपन करेंगे, उसके अंदर ये पूरी स्लाइड लिखी हुई है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। मैंने अभी आपसे कहा कि भाई जब मल्टीपल डेटा आपके पास स्टोर होगा तो उसको स्टोर करते वक्त कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई करनी। अच्छा, सबसे काम की बात क्या है वो जरा समझिएगा भाई। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के अंदर, या एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का मतलब होता है मल्टीपल डेटा, यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा। और मल्टीपल डेटा को जब आप स्टोर करते हो तो दो तरीके होते हैं। सही है? जब आप मल्टीपल डेटा को स्टोर करोगे तो उसके साथ बेटा कुछ ऑपरेशंस होंगे। ठीक है, कुछ क्या होंगे, ऑपरेशंस। ऑपरेशन आपके पास किस तरीके के होंगे मैं आपको बताता हूं। एक होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बोले क्या होता है, फर्स्ट इन। फर्स्ट फर्स्ट आउट। आउट। दूसरा इसके अपोजिट क्या होगा, जो लास्ट में आएगा वो सबसे पहले जाएगा, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट आउट। यानी कि मल्टीपल डेटा को स्टोर करना और ऑपरेशन भी सिलेक्ट करना, मल्टीपल डेटा को स्टोर करना और ऑपरेशन भी अप्लाई करना, ये कहलाएगा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। बोले क्या कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। अब आ जाए इधर इधर, देखो मैंने क्या लिखा। मैंने कहा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि मल्टीपल डेटा एंड अ सेट ऑफ ऑपरेशन। लड़कों मैंने ऑपरेशन बताए ना, दो दो ऑपरेशन कौन से बताए, नंबर वन फर्स्ट इन फर्स्ट फर्स्ट आउट, इन फर्स्ट आउट। और दूसरे क्या बताया, लास्ट इन फर्स्ट फर्स्ट आउट। आउट। फर्स्ट आउट। यानी कि मल्टीपल डेटा पे कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करोगे, ये कहलाएगा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। बोले क्या कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। डेटा टाइप। ये एक बात हो गई बच्चों। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप तीन तरीके के हैं। पहले का नाम है स्टैक, दूसरे का नाम है क्यू, और तीसरे का नाम है लिंक लिस्ट। सही है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की पहली टाइप है स्टैक, दूसरी का नाम है क्यू, और तीसरी का नाम है क्या, लिंक लिस्ट। गाइस स्टैक के अंदर जो ऑपरेशन होता है वो है लास्ट इन फर्स्ट आउट। बोले क्या है, लास्ट इन लास्ट फर्स्ट इन आउट। फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले निकलेगा। सेकंड है फर्स्ट इन लास्ट आउट। बच्चों ये दोनों एक ही बात है, अलग अलग बात है? एक ही बात है। एक ही बात है। सही है। नेक्स्ट आ जाओ क्यू। क्यू में जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले निकलेगा, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बोले दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट आउट। इंसाफ जो होगा, तहरीके इंसाफ, तहरीके इंसाफ का तो नाम भी नहीं आ रहा आजकल। इंसाफ कहां पर होगा बेटा, क्यू के अंदर, है ना भाई। इंसाफ कहाँ पे होगा, क्यू में। कैसे, ठीक है। यानी कि अगर सबसे पहले डेटा वन आया है, फिर टू आया है, फिर थ्री आया है, तो बताओ सबसे पहले कौन रिमूव होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वन। है ना, वन। फिर कौन, टू, फिर कौन, थ्री। थ्री। ठीक है बच्चों, तो इंसाफ किस में होगा, क्यू में। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर स्टैक होगा तो स्टैक के अंदर जो सबसे लास्ट में आया था, सबसे पहले आया वन, फिर आया टू, और फिर आया थ्री। बच्चों बताओ सबसे पहले कौन रिमूव होगा, थ्री। लास्ट वाला, दैट इज थ्री। थ्री के बाद टू, और फिर टू के बाद वन। वन। यहां तक किसी को कोई मसला है? नो। नो सर। शाबाश। गाइस लास्ट आपके पास होता है चेन स्ट्रक्चर। बेटा बताओ चेन स्ट्रक्चर के लिए कौन होता है आपके पास, लिंक लिस्ट। ठीक है, चेन स्ट्रक्चर होता है कैसे वो समझिएगा कि ना, आपके पास ऐसे करके एक चेन होगी, इस चेन को हम बोलते हैं, जिसमें डेटा आइटम आता है वो होती है नोड। बोले क्या होती है, नोड। दिस इज नोड। नोड में दो चीजें होती हैं, एक में होता है डेटा और एक पॉइंटर। और एक होता है पॉइंटर। ठीक हो गया, डेटा और पॉइंटर। बोलो डेटा और पॉइंटर। पॉइंटर। अब जरा समझिएगा भाई, लिंक लिस्ट के अंदर लेट सपोज ये एक डेटा है, वो है ए के आगे लेट सपोज एक पॉइंटर बना हुआ है ये। ठीक है, तो बच्चों ये पॉइंटर पॉइंट करेगा अगली नोड को। सही है, दिस इज योर नेक्स्ट नोड, ये है बी, और बी का पॉइंटर ये रहा। ठीक है बच्चों, अब आपको एक और बात बता दूं
कि जब आपको स्टार्ट करना होगा ना तो एक और पॉइंटर होगा, उस पॉइंटर का नाम है हेड। बोले क्या नाम है? हेड। Head. हेड पॉइंटर गोल सा होता है इस तरीके से। हेड पॉइंटर बताता है कि भाई यहां से शुरू करो। तो बच्चों बताओ स्टार्टिंग पॉइंटर क्या है, ए या बी? ए। A. सही है। हेड पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? ए नोड को। फिर ए से पॉइंटर निकल के किस में जा रहा है बेटा? बी में। समझ आ रही है? अब बी पे खत्म हो गया, तो जब बी के बाद कोई और फर्दर नोड्स नहीं होगी तो बी के पॉइंटर में आएगा नल पॉइंटर। बोले क्या आएगा? नल पॉइंट। Null pointer. नल पॉइंटर ये शो करता है कि इसके आगे कोई नोड नहीं है, तो हमने क्या बोला? नो फर्दर नोड्स। बोले क्या बोला? सर जो एरो आता है वो डेटा पे आता है या पॉइंटर पे आता है? हमेशा डेटा पे आता है। पॉइंटर से निकलता है, डेटा पे आता है। देखो, पॉइंटर से निकलेगा, डेटा पे आएगा। ठीक है, जी। चलो। गाइस मैं ये बता रहा था, लास्ट में तुम क्या लगाओगे? नल पॉइंटर, इसका मतलब है इसके आगे कोई नोड नहीं है। और स्टार्ट में क्या लगाओगे? हेड पॉइंटर। एम आई क्लियर बच्चों? सारे Yes. बच्चे क्लियर है? कोई यस सर। Yes. चले बच्चों बताओ, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की डेफिनेशन बोलो क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन दैट डेटा। यानी कि मल्टीपल डेटा पे कैसे ऑपरेशन अप्लाई करोगे। गाइस बताओ, हाउ मेनी टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप आर देयर? जी। कौन कौन सी? स्टैक, क्यू, लिंक। क्यू, लिंक लिस्ट, ऐसी है। बच्चों स्टैक में ऑपरेशन कौन सा होता है? लास्ट इन। First फर्स्ट out. आउट। और दूसरा क्या कहलाता है? ये फर्स्ट इन। लास्ट Last out. क्यू में कौन सा ऑपरेशन होता है बेटा? फर्स्ट इन First फर्स्ट in, आउट। first out. और चेन स्ट्रक्चर किस में होता है बेटा? लिंक। Linked list. चेन स्ट्रक्चर में मैंने बताया था ना कि ये जो एक है इसको हम क्या बोलते हैं? नोड। बोले क्या बोलते हैं? नोड। नोड। Node. ये जो दूसरी है इसको भी मैं क्या बोलूंगा? नोड। बेटा एक Node. नोड में दो चीजें आती है, डेटा आइटम और और पॉइंट। पॉइंटर्स। बोलो Pointer. डेटा आइटम्स और पॉइंटर। Pointers. शाबाश। अब समझिएगा चीजों को जो मैं बता रहा हूं। भाई कोई अगर आपसे बोलेगा ना कि यार तुम्हें स्टैक बनाना है, प्रोग्रामिंग करनी है, सूडो कोड लिखना है, तो स्टैक एक्चुअल में मल्टीपल डेटा को स्टोर करेगा। तो स्टैक के अंदर जो तुम इंप्लीमेंट करोगे, क्या इंप्लीमेंट करोगे? एरेस। बोले क्या इंप्लीमेंट करोगे? Arrays. मतलब बनाओगे तुम एरे। क्यू के अंदर भी तुम बनाते क्या हो बेटा? एरे। और लिंग्लिश के अंदर भी तुम बनाते क्या हो? Arrays. एरेज। तो यार मुझे बताओ हमजा, आप बताओ, जब तुम एरे बनाओगे तो एरे को मैनेज करने वाला ऑपरेशन चेंज होगा ना सिर्फ। क्यू में ऑपरेशन चेंज होगा और स्टैक में ऑपरेशन जी। चेंज होगा। ऐसी है ना बेटा? तो जी। ऑपरेशन बताओ, ऑपरेशन क्या होगा स्टैक में, उर्दू में बताना। जो आखिर में आएगा वो पहले जाएगा। सही। और क्यू में क्या होगा? पहले आएगा पहले जाएगा। सही है। तो एक्चुअल में सारा गेम एरे का नहीं है, सारा गेम है उसमें डेटा डालना और निकालना। और डालने और निकालने को हम क्या बोलेंगे? ऑपरेशन। ठीक है बच्चों? और लिंग्लिश में क्या ऑपरेशन होगा? सारे नोड कनेक्ट होंगे पॉइंटर से। बोलो सारे नोड कनेक्ट होंगे किससे? पॉइंटर से। Pointers है. शाबाश, पॉइंटर से। शाबाश। गाइस क्यू की ना दो टाइप होती हैं। एक होता है लीनियर क्यू, लिख लो इसके, पेज नंबर 201 पे लिखा हुआ है। क्यू की दो टाइप होती है, एक होता है लीनियर क्यू और दूसरा होता है सर्कुलर क्यू। बच्चों बताओ क्यू की कितनी टाइप्स होती हैं? दो types. कौन कौन सी? Linear Q, लीनियर circular. एंड सर्कुलर। भाई लीनियर क्यू का मतलब है स्ट्रेट लाइन क्या होगी, और सर्कुलर क्यू का मतलब किस में होगी बेटा? सर्किल के अंदर होगी। Circle. ठीक है ना? तो बस स्टैक की कोई टाइप नहीं होती, लिंग्लिश की कोई टाइप नहीं होती आपके सिलेबस में। आपके सिलेबस में क्यू की दो टाइप्स हैं, एक है लीनियर और एक है क्या? सर्कुलर। अच्छा अच्छा। तो स्टैक और लिंक कलेक्शन ऑफ डेटा और उनके जो फीफो और लीफो है वो ऑपरेशंस हैं। जी 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 जी। स्टैक, लिंग्लिश, क्यू सबका मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा ही है, और जो मल्टीपल डेटा होता है वो एडीटी कहलाता है। उसके अंदर ऑपरेशन अलग अलग होते हैं। यानी कि ये सारे मल्टीपल डेटा, बस ऑपरेशन अलग है। अब ठीक है? हम्म। सर जी इसमें बाइनरी ट्री नहीं है ना? नहीं। ओके। महादेव। Sir, stack और हाँ, Q ऑपरेशन का नाम नहीं है. वो स्टैक arrays है. इस नहीं। और Q. मैं अच्छा. मैं एक सेकंड दे दो, मैं अभी बता रहा हूँ।
देखें स्टैक हो क्यू हो ये सब एरे नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। बोले क्या है? abstract data type. डेटा टाइप। उस स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए तुम बैकएंड पे बनाती क्या हो? एरेस। Array. उस एरे में डेटा डालना और निकालना वो कहलाता है ऑपरेशन। वो क्या कहलाता है? Operations. ऑपरेशन। अभी मैं कराता हूं, अभी आप देखते रहे सुकून से। बच्चों यहां पर अभी जरा मैं आपको पहले स्टैक पढ़ा। बच्चों जरा मुझे बताओ जल्दी से, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप 1 हेडिंग डाल रहा हूं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप नंबर 1। तो बच्चों नाम क्या लिखूंगा? 1 का नाम क्या है? Stack। Stack. स्टैक। अब ये हो गई एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप नंबर 1। बेटा स्टैक का मुझे ऑपरेशन बताओ जल्दी से, क्या है ऑपरेशन? लास्ट इन First फर्स्ट। out. शाबाश, बोलो क्या? Last in, first out. लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये डेटा डालना और निकालने का ऑपरेशन है। अब कोई अगर आपको बोलेगा ना कि सर स्टैक में पॉइंटर्स क्या होते हैं, भाई पॉइंटर्स वो वैल्यू होती हैं जो डेटा को मैनेज करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने तुम्हें यहाँ पे बच्चों मैंने बढ़ाया ना कि स्टैक हो क्यू हो लिंक लिस्ट हो, एक्चुअल में सारा का सारा डेटा किस में जाता है? पॉइंटर्स में। ठीक है। सर जी क्वेश्चन है। हाँ, सर पॉइंटर तो कॉम्पोजिट नहीं है। मैंने बोला स्टैक के अंदर सारा का सारा डेटा जाता है एरेस में। बोले किस में जाएगा? एरेज एरेज। में। उस एरेस की वैल्यू पॉइंट करने वाला कौन होगा? पॉइंटर। पॉइंटर। जी। तो महद मैंने यही तो बोला, और क्या बोला? नहीं सर मैं अच्छा कुछ और पूछ रहा था मैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अभी पॉइंटर एक्चुअल में पॉइंट करता है और पॉइंटर वेरिएबल होता है, ये पूछ रहे हो ना? पॉइंटर एक्चुअल में वेरिएबल होगा। दिस इज द फर्स्ट वैल्यू, दिस इज द सेकंड वैल्यू, यहाँ थर्ड वैल्यू आएगी और यहाँ लेट सपोज फोर्थ वैल्यू हो गई। बच्चों इंडेक्सिंग करा रहा हूं, 1 2 3 4 और 5। लड़कों ये एक एरे बनी हुई है और ये 1D एरे। मैंने कहा स्टैक में दो पॉइंटर इस्तेमाल होते हैं लड़कों, मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टैक में दो पॉइंटर्स इस्तेमाल होते हैं। एक होता है सबसे नीचे वाला। बच्चों सबसे नीचे वाला पॉइंटर कहलाएगा बेस पॉइंटर। बोलो क्या कहलाएगा? बेस Base पॉइंटर। pointer. ठीक है ना? और सबसे ऊपर वाला क्या कहलाएगा? Top pointer. पॉइंटर। टॉप पॉइंटर। बच्चों कहीं कहीं पास पेपर में टॉप पॉइंटर का एक और नाम है, दैट इज स्टैक पॉइंटर। बोले दैट इज। Stack pointer. पॉइंटर। ठीक है ना? अभी एक आध पास पेपर आएगा उसमें स्टैक पॉइंटर शो। ठीक है। तो बच्चों अगर मैं तुम्हें कहता हूं यार कुछ डेटा इंसर्ट करना है, देखो पहला डेटा है 10, फिर है 20, फिर है 30 और फिर है 40। बच्चों सबसे पहले डेटा जाएगा 10। बताओ 10 कहाँ जाएगा? 1 में. 1 में। ठीक है, तो 10 यहां पर आ गया बच्चों। नाउ टॉप पॉइंटर भी इधर आ गया और बेस पॉइंटर भी इधर आ गया, यही है बच्चों। ये यस। बात जी. सबको समझ आ गई? तो लड़कों एक पास पेपर में सवाल आता है, वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें टॉप पॉइंटर और बेस पॉइंटर बराबर आएंगे? तो क्या होगा उसका आंसर? जब एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। जब एरे में या स्टैक के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। लड़कों ये बात सबको समझ आ रही है? एवरीवन क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes. बेटा राइट Yes, डाउन द sir. सिचुएशन जिसमें टॉप पॉइंटर बेस पॉइंटर बराबर आएगा। तो सिचुएशन का नाम है द स्टैक कंटेन्स ओनली वन आइटम। बोलो द स्टैक कंटेन ओनली। One. One item. ये बात सबको समझ आ गई है कि एक आइटम है तो टॉप भी वही हुआ और बेस भी वही हुआ। मैंने कहा यार ठीक है, ये तो एक बात हो गई। गाइस अब बेटा पॉइंटर बाद में लिखेंगे। मुझे बताओ अगर मुझे 20 को ऐड करना है तो कहां पे ऐड होगा? 2 पे। बोलो यार। Yes. sir. 2 पे. 2 पे ऐड हुआ। अब मुझे बताओ बेस पॉइंटर क्या है? 1। टॉप पॉइंटर क्या है बेटा? 2। एम आई क्लियर? यस। कोई मसला तो नहीं? यानी कि टॉप पॉइंटर +1 हो रहा है। गाइस अब काम की बात सुनिएगा भाई। वो काम की बात ये है कि आज के बाद से जब भी स्टैक में डेटा ऐड होगा ना तो उसको क्या बोलेंगे? पुश। बोले क्या बोलेंगे? और दोबारा बोलो भाई। डेटा ऐड करने को स्टैक में बोला जाता है पुश। बोला जाता है पुश। पुश बोलो. बेटा पुश। और सबट्रैक्ट तो वो पॉप. सबट्रैक्ट कहां से आ गया? क्या हो गया? सबट्रैक्ट रिमूव करने को पॉप रिमूव बोलते हैं। करने को। और रिमूव सबट्रैक्ट फुरकान रिमूव करने को बोलते हैं पॉप। बोले क्या बोलते हैं? पॉप. पॉप। हम तो पॉप. आपको किसी ने पुश करा है कभी? पुश हाँ। आपको किसी ने पुश करा है कभी? पुश नहीं। नहीं, पॉप करा है। पॉप काटा है ना आपको, जिंदगी भर कटा ही है ना, तो आपका क्या करा है बेटा? पॉप। ठीक है।
जब भी, अब काम की बात सुनना, जब भी पुश हो रहा है, लड़को इधर देखो, जब भी पुश हो रहा है तो टॉप पॉइंटर क्या हो रहा है, +1। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? बोलो। सही है। सही कह रहे हैं सर। सही कह रहे हैं ना? तो सही मैंने है। कहा जब भी पुश होगा तो टॉप पॉइंटर क्या होगा, +1। ठीक है लड़कों, यानी कि टॉप पॉइंटर में +1 कर दो, पुश हो रहा है। और अगर पॉप होगा तो टॉप पॉइंटर क्या होगा, -1। -1। क्या ये बेस बात? पॉइंटर पे कुछ नहीं होता। बेस पॉइंटर का कोई काम नहीं है, पहले डेटा बेस पॉइंटर पे आके ठहर जाएगा। बस। सही है, यहां तक कोई मसला है लड़कों? बोलो। नहीं सर। नहीं नो। नहीं सर। सर। अभी ऐड कराता हूं बच्चों, ऐड करते वक्त एक कंडीशन आएगी। यहाँ वो क्या कंडीशन आएगी मैं अभी बताऊंगा आपको। फिलहाल आइए हम चेक ऐड करते हैं। सबसे पहले डेटा आ गया 10, तो 10 इधर आ गया, बेस पॉइंटर और टॉप पॉइंटर दोनों इधर ही आ गए। हमने कहा यार चलो भाई लंबी हो रही है, आगे चलते हैं। बेटा उसके बाद आ रहा है 20, तो 20 यहाँ पर आके स्टोर हो गया। ठीक है, नाउ टॉप पॉइंटर इधर आ गया और बेस पॉइंटर इधर आ गया, यही है बेटा। उसके बाद एक और आइटम आ रहा है, दैट इज 30। बच्चों 30 यहाँ से स्टोर हुआ और यहाँ पे आके स्टोर हो गया, दैट इज 30। ठीक है लड़को, टॉप पॉइंटर +1 हो रहा है। एंड देन वी हैव 40। बेटा 40 यहाँ पर आ गया, तो ये हो गया टॉप पॉइंटर और ये नीचे वाला हो गया बेस पॉइंटर। एम आई क्लियर? Yes. कोई मसला तो यस। नो सर। नहीं? नहीं सर। अब सुनते रहना बच्चों, ये तुम्हारे पास एक एरे बना हुआ है। ठीक है, इस एरे में से फुरकान बेटा मुझे कराना है पॉप। फुरकान मैं यहाँ पे ऑपरेशन लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर जी मैं सर। ऑपरेशन लिख रहा हूँ जो तुम्हें मुझे करा के देना है। फुरकान पहले तुम करवाओगे पॉप, फिर दोबारा तुम कराओगे पॉप, फिर तुम कराओगे पुश। अब तुम बोलोगे सर पुश क्या होगा? मैंने कहा फुरकान पुश करा देना 99, फिर पुश करा देना 51। ठीक है, सब बच्चे बेटा ये ऑपरेशन करवाएं जरा फुरकान को। फुरकान पॉप कराओ बेटा, पॉप कहां से होगा? सर 40 से पॉप होगा, पहले 40 कटेगा। 40 कट गया, टॉप पॉइंटर आ गया -1, यहाँ पे आ गया टॉप पॉइंटर। जी सर। बोलो Yes. फिर बेटा 30 दोबारा पॉप होगा, अब 30 रिमूव हो पॉप होगा जाएगा। तो टॉप पॉइंटर यहाँ नीचे आएगा, उसके कहाँ पे आएगा, जी सेकंड सर। इंडेक्स पे। सही है बच्चों, ये दोनों हो गए। सेकंड पे। जी सेकंड पे आ जाएगा। लड़कों सबको समझ आ रहा जी है? फिर चलो, 99 ऐड हो Yes. जाएगा। यस। 99 टॉप पॉइंटर के ऊपर आएगा यहाँ पर, यही है बच्चों, यानी कि 3 पे आएगा। एडिंग द वैल्यू और हियर। 51 के ऊपर आएगा। क्या बात है, 51 यहाँ पे आ गया बेटा, एंड देन टॉप पॉइंटर यहाँ पर आ गया, जी ऐसी है। सर। सर ये जी टॉप जी। पॉइंटर ऐसे बार बार काट काट के लिखना होता है? हाँ हाँ लिखना होगा, अभी कराऊंगा सवाल, परेशान नहीं हो। चले बच्चों, सबको समझ आ गया? जी सर। यस। जरा देखिएगा, ये लिखा हुआ है पेज नंबर 201 पे, चेक करें। स्टैक में यही होता है ना, अभी जो मैंने पढ़ाया सब यही है। Yes. अब बेटा कभी भी यस ना सर। नीचे ऊपर की बातें नहीं करेंगे कि सर ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, नहीं, ये कभी भी नहीं बोलना है। सबसे पहली बात, सबसे पहली बेसिक ये है, जो मेरा स्टूडेंट होगा वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि सर टॉप पॉइंटर में ना ऊपर से डेटा, नहीं नहीं नहीं, ऊपर नहीं बोलोगे सर, टॉप पॉइंटर जो होगा वो -1 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे नहीं बोलेंगे, पॉइंटर का नाम लेंगे। देखो कैसे, मैं अभी पूछता हूँ, फुरकान बताओ, अगर मैं डेटा को पॉप करूंगा तो पॉप जी कहां सर। से होगा, ऊपर से नीचे से या टॉप पॉइंटर से? टॉप टॉप पॉइंट। पॉइंटर। ये जवाब चाहिए मुझे। आप बोलोगे सर टॉप पॉइंटर -1, तो गाइस टॉप पॉइंटर ये हट गया, नाउ टॉप पॉइंटर विल बिकम 30 और लोकेशन क्या हो गई बेटा 3। ठीक है, फुरकान बेटा मुझे 2 दफा पॉप करा के बताओ क्या होगा, टॉप पॉइंटर -1, टॉप पॉइंटर -1, नाउ टॉप पॉइंटर विल बिकम पॉइंटर 2 हो 20। जाएगा। सही है ना? जी सर। बेटा मुझे बताओ, अगर मैं 3 दफा पॉप कराता हूं, 3 टाइम्स पॉप, पॉप एंड पॉप, तो क्या होगा, ये गया, ये गया तो और ये। वो फिर 1 पर हो जाएगा। तो भाई टॉप पॉइंटर बेस पॉइंटर बराबर आ गए गाइस। राइट डाउन द सिचुएशन जिसमें टॉप पॉइंटर बेस पॉइंटर बराबर आएंगे, एक ही डेटा स्टैक। एक ही रेट। गॉट इट? जी। महत बेटा आप आ जाओ जल्दी से और मुझे बताओ, इफ वी आर एडिंग समथिंग लाइक पुश कर रहे हैं 100 को पुश कर रहे हैं तो क्या होगा? सर 5 पे जाएगा। 5 पे जाए, ये गलत बोल दिया ना, दोबारा आपको बस ये बोलना था कि सर टॉप, +1 हो जाएगा, +1। हाँ
बस ऐसे बोलो ताकि कोई भी सिनेरियो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल सही चलेगा पास पेपर के हिसाब से। जी सर। वरना टॉप कभी पॉइंटर प्लस 1। हाँ, आपको ये कहना है कि सर टॉप पॉइंटर के ऊपर वैल्यू डाल दें, तो भाई हमने टॉप पॉइंटर +1 करा, दैट विल बी 5 और आपका 100 यहाँ पे पुश हो गया। ठीक है, और रिमूव भी ये होगा क्योंकि हम आपका ऑपरेशन क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है बच्चों, चले अब मैं और आगे लेके चल रहा हूं बेटा। ये सबसे काम की बात, बच्चों मुझे एक बात बताएं, जब भी मैं डेटा ऐड करूंगा, चलो इसको ऐसे देखते हैं। महत बेटा मुझे आप बताना, देखो फॉर एग्जांपल वी हैव 5 and 6 इंडेक्स, टोटल कितने इंडेक्सेस है महत? 6 सर। 6 इंडेक्स। मैं तुम्हें कहता हूं महत पुश कर दो 90 को, कर आपका आ दोगे? जाएगा। हाँ यहाँ जी। पर आ गया, +1 दैट हो इज जाएगा 5। 90 और टॉप पॉइंटर यहाँ पर आ गया, ये वाला टॉप पॉइंटर कट गया, है ना भाई? टॉप पॉइंटर +1। महत मैं कहता हूँ यू हैव अगेन, आप पुश कर दें बेटा, और आप जो पुश करेंगे दैट इज 100, तो नाउ 100 विल गो हियर, सही है। यस और सर। नाउ टीपी अब आपका ये बन गया टॉप पॉइंटर, ऐसी है। जी सर। जी सर। महत मुझे बताओ, अब मैं तुम्हें कहता हूं दोबारा से पुश कर दो, तो क्या पुश हो सकता है या नहीं है? ओवरफ्लो हो जाएगा सर। नहीं। पॉसिबल है या नहीं है? नहीं कर नहीं सकते। सर। तो महत मुझे नहीं बताओ, सर। कुछ बच्चे बैठे हुए इनको जरा बताओ, या मुझे बताओ मैं कब पुश नहीं कर सकता? जब मेरी जब स्टैक ओवरफ्लो हो जाए। जब स्टैक ओवरफ्लो के लिए आसान वर्ड दो। जब स्टैक ओवरफ्लो मतलब भर जाए। When the stack is full. वेरी गुड। तो कोई नया बच्चा आएगा ना नन्ना काका, उसका बोलना मेरे भाई जब स्टैक पूरा फुल हो चुका है, अच्छा स्टैक का मतलब है एरे ना, ये बात शुरू से आ रही है, जब एरे पूरा फिल हो चुका है तो भाई तू डेटा आइटम ऐड नहीं कर सकता, ऐड करने को बोलते हैं पुश। बोलो ऐड करने को क्या बोलते हैं? पुश। Push। समझ आ रही है बात पुश। सबको? ठीक है, जी सर। ठीक है। तो भाई मैंने सिर्फ ये बात बताई है कि यार बच्चों, बच्चों अगर तुम्हें नया आइटम ऐड करना है, ऐड करने को बोलते हो पुश, तो चेक कर लेना कि स्टैक फुल तो नहीं है। बोले क्या चेक कर लेना कि स्टैक फुल तो नहीं। फुल तो नहीं है। गाइस इसकी एक और एग्जांपल लिखूंगा, आपको बिल्कुल समझ आएगा इंशाल्लाह। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ना तुम्हें रिमूव करना है, अमार रिमूव कर, स्टैक से रिमूव करने को क्या बोलते हैं? Pop. टॉप टॉप। अमार कहाँ है? इधर ही अमार स्टैक से रिमूव करने को क्या बोलते हैं बेटा? पॉप बोलेंगे। आप बोलेंगे। अमार मैं तुम्हें एक सिचुएशन दूंगा, बताना क्या रिमूव होगा। अमार ये एक स्टैक है बेटा, ठीक है। एक्चुअल में स्टैक के अंदर डेटा स्टोर किस में होता है, वेरिएबल कांस्टेंट में या एरे में? वेरिएबल कांस्टेंट। एरे में। हाँ? नहीं बैम अरे तुझे वेरिएबल कांस्टेंट में या एरे में? अरे अरे एरे में। अरे ना भाई, वेरिएबल कांस्टेंट कहाँ से आ गया? मैंने बोला था वेरिएबल या कांस्टेंट या एरे, तो आप बोलोगे सर हमेशा डेटा तो एरे में स्टोर होगा, सारा का सारा गेम होगा ऑपरेशन का, डेटा तुम डालोगे लास्ट इन फर्स्ट आउट तो स्टैक बन जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डालोगे तो क्यू बन जाएगा। अमार ये तुम्हारे पास पड़ा हुआ है टॉप 1 2 3 4 और 5, अमार तुम्हारे पास कोई डेटा ही नहीं है, यानी कि टॉप पॉइंटर बेस पॉइंटर कुछ भी नहीं है, बेस पॉइंटर इस वक्त 0 चल रहा है भाई। हमारा अगर बेस पॉइंटर 0 है तो इसका मतलब क्या है, कोई डेटा है या एम्प्टी है? नहीं है। कोई डेटा है या एम्प्टी है? एम्प्टी है। एम्प्टी है। ठीक है। एम्प्टी स्टैक। अब अम्मार मैं तुम्हें कहता हूं यार पॉप करा दो जल्दी से 2 दफा, तो तुम बोलोगे सर ये पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है? नॉट पॉसिबल। नॉट क्यों नहीं पॉसिबल। है? क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि डेटा नहीं है ना। क्योंकि एरे डेटा, खाली है। द हाँ स्टैक इज एम्प्टी। शाबाश, सर डेटा पॉप कराने के लिए। वेरी गुड भाई, डेटा नहीं है पॉप कराने के लिए। मैं कह रहा हूँ क्लास से बच्चे निकाल दूं, अबे भाई क्लास में बच्चे ही नहीं है कहां से निकाल दूं? मैं अम्मार को कह रहा हूँ अम्मार डेटा निकाल दो, अम्मार कह रहे हैं सर डेटा ही नहीं है मैं कहां से निकाल दूं। समझ आ गई ना बात? तो बच्चों सिंपल सी बात ये है कि अगर तुम्हें डेटा पॉप करना होगा तो तुम ये चेक करोगे कि डेटा है या नहीं है एक्चुअल में। ये तो वो बात हो गई, मैं होटल पे गया, मैं बोल रहा हूँ ले आओ भाई सब चीजें ले आओ, नोट खर्च करना है, नोट ही नहीं है जेब में, तो भाई पहले आपको नोट रखने पड़ेंगे, तो पहले आपको स्टैक में कुछ रखना पड़ेगा। अगर स्टैक में कुछ होगा, अगर स्टैक में कुछ होगा तो ही पॉप होगा, वरना पॉप नहीं होगा। इसी तरीके से अगर तुम ऐड कर रहे हो तो देख लेना कि स्टैक फुल तो नहीं है मैं क्लियर बच्चों? ये सुनो, यस। सही, ये सब लिखा हुआ है पेज नंबर
202 पे। अब बच्चों हमें जो लगता है ना कि इस साल क्या आएगा, देखो अभी तक ना कभी भी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का सूडो कोड लिखने को नहीं आया है, ठीक है। मतलब स्टैक बनता कैसे, क्यू बनता कैसे, पुश और पॉप का ऑपरेशन लिखने को नहीं आया है, लेकिन टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है। तो भाई इस साल हमें लगता है कि यार अगर पेपर आया तो स्टैक, लिंक्ड लिस्ट और क्यू को लिखने को आ सकता है, ठीक है। आइए अब आपको बताते हैं कि स्टैक कैसे लिखा जाता है सूडो कोड में। गाइस पेज नंबर 202 ओपन कर लें आप लोग, 202। और यहाँ सर पर, हाँ इतने सालों में क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया, देखो ये मैं बता देता हूँ कि ना एक पैटर्न चला आ रहा है। पैटर्न क्या चला आ रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप यानी कि इंग्लिश स्टैक क्यू के अंदर सूडो कोड लिखने को नहीं आता। वो आपके कॉन्सेप्ट चेक करता है, कैसे सवाल देता है आपको, ऐसे बताता हूँ, ऐसे सवाल सर देगा। वो पहले से स्टैक दिया होता है, उसके में हाँ फंक्शंस इस टाइप के होते हैं जैसे सवाल वो देता है। बनाते कहता है हैं। कि हाँ सर जी यही। दिया हुआ है मई जून 2023 का सवाल देख लो आप। कहता है कि सर एक स्टैक दिया हुआ है, बताओ ये क्या होगा, फिर इस तरीके डेटा डालेगा एंड सो ऑन। अभी तक लिखने को नहीं आया है, सही। और हर साल बच्चे ने एक अपना पैटर्न बनाया। मैं बता दूं, आपके दोस्त यार जो होंगे उनके दिमाग में एक सवाल वो होगा कि भाई आज तक कभी एडीटी का कोई सवाल आया, सवाल जो आया है वो सूडो कोड लिखने को नहीं आया। तो भाई तू याद बंद नहीं कर, या तू कोड वोड को मत दे, कोड लिखने को कभी आया नहीं है और नहीं आएगा। तो उसको बोलना झाइल के बच्चे, ये एक पैटर्न है, जरूरी थोड़ी है, आ तो सकता है ना, ठीक है। जी तो हाँ। भाई पॉसिबिलिटी है कि आ सकता है, और कैम्ब्रिज में हमेशा ऐसे ही होता है कि जो 50 चीज 50 चांस है। हाँ 50-50 नहीं, मेरे नजदीक 70% चांस है। उसकी वजह ये है कि जो चीज नहीं आती ना कैम्ब्रिज वही देता है, जिसको बच्चे इग्नोर करते हैं, ठीक है। आखिरी बार उसको किया था पेपर 4 में। हाँ देखो ये होता है कैम्ब्रिज का, ये है कि जो चीज आप बोलते हो ना भाई ये नहीं आती, वो उठा के वही देते हैं, बोलते हो, चलो शाबाश, ठीक है। तो बच्चों मेरा अब आपसे सवाल है, मैं डिक्लेयर करने जा रहा हूँ एक स्टैक। एक्चुअल में ये स्टैक नहीं है, ये है एरे। बेटा एरे के कितने एलिमेंट है ये? 10। 10। 10 और एलिमेंट एरे में। एरे की डेटा की टाइप बनाइए इंटीजर। नाउ मैंने आपको पहले ही बताया था ना, देखो जब मुझे मारिज ने सवाल पूछा था कि सर आप मुझे बताएं कि आप जो ये एरे बना रहे हैं, इस एरे में ये सारे एलिमेंट्स एरे में जाएंगे, तो ये जो टॉप पॉइंटर होगा और ये बेस पॉइंटर होगा ये है क्या? तो मैंने कहा था बेटा ये एक वेरिएबल होगा। एक्चुअल में ये पॉइंटर है, बट टेक्निकली ये क्या होगा? वेरिएबल। बोले क्या होगा? डेटा वेरिएबल। वेरिएबल। तो मैंने कहा ये तो डिक्लेयर टॉप पॉइंटर एज इंटीजर, डिक्लेयर बेस पॉइंटर एज इंटीजर, यानी कि ये दोनों वेरिएबल है, ठीक है। फिर बेटा मैंने एक और वेरिएबल लिया, उसमें एक्चुअल में अपर बाउंड लगाऊंगा। बेटा मेरी स्टैक की अपर बाउंड यानी कि पूरी मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी बेटा? 10। तो उसके लिए वेरिएबल क्या ले लिया? स्टैक फुल। बोले क्या ले लिया? स्टैक फुल। फिर एक और पॉइंटर लिया दैट, अब यहां तक ना मैंने चीजों को डिक्लेयर कर दिया। लड़कों अब मैं वेरिएबल के अंदर वैल्यू डाल रहा हूं। बच्चों बेस पॉइंटर में वैल्यू डाली, क्या वैल्यू डाली है फर्स्ट? 1। 1। बेस पॉइंटर हमेशा 1 पे ही रहेगा ना, है ना। जी सर। और टॉप पॉइंटर क्या होगा? 0। 0। 0। तो बच्चों मैंने एक जो बच्चों डेटा हाँ जीरो क्यों किया? एम्प्टी है मैं स्टैक। समझ, बच्चों ये वाली बात, बेटा मैंने इस एग्जाम्पल के अंदर बेस पॉइंटर को 0 किया था ना, जो मैं अम्मार को करा रहा था, याद आया? बच्चों ये बात अभी मुझे याद आ गई, इसको जरा करेक्शन कर लें। गाइस बेस पॉइंटर हमेशा क्या रहेगा? फर्स्ट पोजीशन पे। तो जब डेटा ही नहीं है तो बेस मैं पॉइंटर बता रहा 0। हूँ, मैं बता रहा हूँ भाईजान, बेस पॉइंटर हमेशा 1 पे रहेगा। बोलो बेस पॉइंटर हमेशा क्या रहेगा? 1। मैंने 1 पे। अपार को बेस पॉइंटर 0 कर दिया था, वो 0 नहीं होगा कभी भी, बेस पॉइंटर 1 पे रहेगा। सारा गेम खेलेगा टॉप पॉइंटर। तो मुझे करना चाहता है कि अम्मार टॉप पॉइंटर 0 है और बेस पॉइंटर यस हमेशा 1 पे रहेगा। टॉप पॉइंटर 0 यस का मतलब क्या है? डेटा आया ही नहीं है ना। यस सर। मुझे मुझे बेस पॉइंटर को नहीं छेड़ना चाहिए था, जो मैंने छेड़ा विच इज रॉन्ग। मुझे क्या छेड़ना चाहिए था बेटा? टॉप पॉइंटर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? मैं हाँ करता हाँ सर। बेस पॉइंटर को 1 पे। बेस पॉइंटर समझो पत्थर की लकीर है, 1 पे ही रहेगा। टॉप पॉइंटर पहले क्या हो जाएगा? 0 + 1 कितना हो जाएगा? 1, तो वो 1 पे आ जाएगा। फिर कितना इक्वल हो गया। आ जाएगा? फिर 3 को सारा मतलब छेड़ा छाड़ी किस में होगी बेटा? टॉप पॉइंटर पे, और बेस पॉइंटर वहीं का वहीं रहेगा। किस पे रहेगा बेटा? 1 पे। एम आई क्लियर? यस। यस तो सर। मैंने जो ये बेस पॉइंटर 0 कर दिया था ये गलत था। बेस पॉइंटर को हमेशा फिक्स करा दो कहाँ पे? 1 पे, ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे। तो भाई अब हमने वैल्यू फिक्स करा दी कि बेस पॉइंटर तुम तो बेटा इज्जत के साथ 1 रहना। टॉप पॉइंटर बेटा जब कुछ भी नहीं है तो क्या है? 0, ठीक है। और स्टैक फुल, बच्चों स्टैक फुल एक ऐसा वेरिएबल है जो कि बिल्कुल अपर बाउंड को स्टोर करता है।
कह सकते हैं कि ये चेक करेगा कि स्टैक फुल है या नहीं। हाँ, जब मैं एरे की अपर बिट, ये एक्चुअल में चेक करेगा कि स्टैक फुल तो नहीं है। चलो, नाउ वी आर सेटिंग अप द स्टैक। स्टैक सेटअप हो गया। अब मैं दो ऑपरेशन sir. कराऊंगा। कौन कौन से दो ऑपरेशन कराऊंगा जल्दी बताओ। पुश और पॉप। पुश और पॉप। आप लोग बताओगे जब मैं पुश लिखूंगा तो क्या चेक करूंगा। कि Stack pointer प्लस full तो 1 नहीं है। ऐड हो सकता है। कि वो फुल है या नहीं। अबे तो कौन किससे चेक होगा। टॉप पॉइंटर जो है वो स्टैक फुल से होगा। वो कंपेयर होगा। अगर वो स्टैक Greater फुल, than equal to, हाँ अगर वो स्टैक फुल के उतना होता है, टॉप पॉइंटर अगर 10 होता है, तो बच्चों क्या डेटा डलेगा या डल ही नहीं सकता। नहीं डलेगा। नहीं डलेगा। बस तो मैं यही बात आपको यहाँ पे कह रहा हूँ। मैंने कहा कि यार टॉप पॉइंटर स्टैक फुल के बराबर ना हो, छोटा हो, यानी कि 10 से छोटा हो। सही कह रहा हूँ बच्चों का। Yes टॉप sir. पॉइंटर 10 से छोटा हो। अगर टॉप पॉइंटर की वैल्यू 10 से छोटी हो तो डेटा ऐड कर देना। एम आई क्लियर। अगर टॉप Yes. पॉइंटर की वैल्यू 10 से छोटी हो तो डेटा ऐड कर देना। Add. लड़की ऐड करने से पहले, डेटा डालने से पहले मैं टॉप पॉइंटर को इंक्रीमेंट करता हूँ ना, एक आगे हल्का सा कुछ करके बढ़ाता हूँ ना। तो मैंने कहा टॉप पॉइंटर इक्वल टू टॉप पॉइंटर प्लस 1, पहले टॉप पॉइंटर में वैल्यू ऐड करो, फिर उस आइटम को, जो भी यूजर ने तुम्हें डेटा दिया है, उस डेटा को उस स्टैक नाम की एरे के टॉप पॉइंटर की पोजीशन पे डाल दो। ये बात अभी आपको समझ ही नहीं आई ना बेटा। लेट सपोज एक एरे का नाम है स्टैक। दिस इज हाँ। 1 2 3 4 और लास्ट में तुम्हारे पास टॉप पॉइंटर होगा 10। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि यार आइटम है लेट सपोज 10 और इतना डेटा पड़ा हुआ है 40 और 50। गाइस टॉप पॉइंटर कितना है तुम्हारे पास। 50। 50. मैं तुम्हें कहता हूँ ऐड करो, तो टॉप पॉइंटर प्लस 1 करो, बताओ कितना हो जाएगा। 3। 3। 3. अब थर्ड इंडेक्स पे ये 10 जाके स्टोर हो जाएगा, है ना। Yes sir. सही है बच्चों। टॉप पॉइंटर आ गया 3, स्टैक के थर्ड इंडेक्स पे 10 जाके स्टोर हो जाएगा। सही है बच्चों। यस। Yes sir. अगर टॉप पॉइंटर 10 होता तो 10 से छोटा नहीं होता तो ये वाला पार्ट रन नहीं होता बच्चों। क्या प्रिंट होता। स्टैक इज फुल कैन नॉट फुल। अगर टॉप पॉइंटर 10 तक पहुंच चुका होता टीपी, तो बेटा 10 से छोटा नहीं होता ना। जब 10 से छोटा नहीं होता तो ये वाला पार्ट रन नहीं होता। तो बताओ बच्चों क्या प्रिंट होता, एल्स वाला पार्ट क्या होता। सर एल्स तो आपने कहा था रन सिलेबस होगा। में ही नहीं है। स्टैक फुल कैन नॉट पुश। भाई इनकी सुनो, एल सिलेबस में नहीं है, एल सिर्फ सिलेबस में नहीं है। एलसिफ। भाई एल सिर्फ नहीं है, क्या हो गया। समझ आया लड़के कौन था ये। एल से फट गया। तो ये कह रहा है एल्स भी हट गया। बेटा ये एल्सो है ना, इफ का ऑल्टरनेटिव एल्स होता है ना कि अगर ये रन ना हो तो एल्सो रन हो हाँ। सकता है ना। ठीक है। एल्स तो है। क्या हुआ। चलो बच्चों अब मैं पॉप कर रहा हूँ। पॉप करने से पहले मुझे एक बात बताओ, वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें टॉप पॉइंटर और बेस पॉइंटर बराबर आ जाते हैं। कितने आइटम है। एक। 1. और अगर -1 कर दूं तो इसका मतलब क्या हो गया, 0, है ना। कुछ Top भी नहीं। pointer 0. सही है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूंगा पॉप करना है बच्चों, पॉप का मतलब होता है रिमूव वाली चीज लिख रहे हो। तो आप बोलोगे इफ टॉप पॉइंटर इक्वल टू बेस पॉइंटर, यानी कि एक सिंगल आइटम, और उसमें से भी 1 कर दो, तो कितना बचा। 0। 0. 0। अगर भाई 0 होगा टॉप पॉइंटर तो आउटपुट करा देना। क्या आउटपुट करा देना। Stack कांट is पॉप। empty. स्टैक इज एम्प्टी। स्टैक इज। एम्प्टी। Empty. लेकिन अगर ऐसा ना हो तो अपने एरे का जो भी डेटा है उसको जाके स्टोर करा देना आइटम में। बोलो उसको किस में स्टोर कराना। आइटम नाम Item के में. वेरिएबल में। बोलो आइटम नाम के। वेरिएबल Variable में. और जब भी तुम पॉप करते हो तो पता है ना, टॉप पॉइंटर इक्वल्स टू टॉप पॉइंटर माइनस। -1. में। सर इसको आसान ऐसा कर सकते हैं कि इफ की जगह पे ये लिख दें टॉप पॉइंटर ग्रेटर देन बेस पॉइंटर और फिर ये एल्स वाली स्टेटमेंट देन में चलाएं। सही कह रहे सर। आप इसको कर दें, अगर टॉप पॉइंटर बेस पॉइंटर से बड़ा है तो आप लिख दें कि भाई ये वाली चीज पूरी यहाँ लिख दें। यही कह रहे हो ना। हाँ जी। सर। बच्चों ये सबको समझ आ गया पॉप कैसे होता है। जी सर. चलें बच्चों, अब मैं क्यू पे जाने से पहले स्टैक के सवाल कराऊंगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आए। बेटा वो है पेज नंबर, सबसे लेटेस्ट सवाल आया है ये रहा, पेज नंबर 208 पे।
डायमंड बुक का पेज नंबर 208। पेज नंबर 208 ऑफ डायमंड बुक। ठीक है, अब 208 ऑफ डायमंड बुक का मुझे बताओ, ये अपना वेरिएंट लिख लो बेटा, वेरिएंट नहीं लिखा बुक पे। मई जून 2023 का सवाल है गाइस। यहाँ पर वो आपसे कह रहा है वही सब बातें कि यार ये स्टैक है, स्टैक कॉपी करेगा। बच्चों वही सब बातें लिखी हुई है, पॉइंटर के नाम चेंज हो गए। चेंज का मतलब मैंने पढ़ाया था। पॉइंटर वो कह रहा है कि भाई जो सबसे ऊपर होगा उसका नाम है टॉप ऑफ स्टैक, ठीक है, और गाइस जो सबसे नीचे वो क्या होगा, बॉटम ऑफ का। वही बात है ना, टॉप पॉइंटर बेस पॉइंटर, कोई नई बात तो नहीं। बेटा यहाँ पे लिख लो जरा कि स्टैक के अंदर ऑपरेशन कौन सा होता है, लीफ बोलो। लीफ लास्ट इन फर्स्ट आउट। चलो मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, बताओ सबको पॉप करो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉप कितने हो सकते हैं? 1 2। फिर बच्चों मुझे पहले एक बात बताओ, टॉप से क्यों कर रहे हो, बेस से क्यों नहीं कर रहे? सर पॉप तो टॉप से ही होता है ना। रिमूव और पॉप दोनों से लास्ट से पॉप होगा ना। हाँ बोलो महत क्या बोल रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ लास्ट से पॉप होना स्टार्ट होगा। क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन है। आपने कहा सर पहले एक गया, एक गिनते रहना, 1 2, टॉप पॉइंटर ये हो गया। नहीं, जब आप ये कर दोगे तो टॉप पॉइंटर एक ये हो गया, सेकंड टॉप पॉइंटर नीचे, थर्ड टॉप पॉइंटर नीचे, फोर्थ टॉप पॉइंटर नीचे, फिफ्थ टॉप पॉइंटर नीचे, सिक्स टॉप पॉइंटर नीचे। ऐसे ही होगा बच्चों। तो हाउ मेनी मैक्सिमम पॉप जो तुम कर सकते हो, जल्दी बताओ। 6। यही है तुम्हारा सवाल, सवाल पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। कहता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव पॉप ऑपरेशन। बच्चों पढ़ो क्या लिखा हुआ है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव Consecutive pop operations. that can be performed on the क्या stack. जवाब दिया, बोलो क्या जवाब दिया आपने? 6 टाइम। 6 कितने टाइम? 6 टाइम। एम आई क्लियर? अच्छा Yes. गाइस, अब आपके पास ये ऑपरेशन है और ये आपकी बुक में ना मेरे से प्रिंट आउट में मिस हो गए, तो ये अब आपको लिखने होंगे ये ऑपरेशंस, ठीक है, पेज नंबर 208 पे। आइए मैं आपको इसकी समरी देता हूँ, ऐसे हैं ये, ठीक है। तो बच्चों ये एक स्टैक है, इस स्टैक पे ये ऑपरेशन अप्लाई करो और यहाँ पे फिल अप कर दो, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ यार सबसे पहले ना हमारे पास जो डेटा है ना वो ओ पी, ये क्या आ गया? अबे भाई कहाँ निकल गया मैं? चले गाइस, ये ऑपरेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ बार बार ताकि आपको याद रहे। भाई सबसे पहले 500 पे है पी, फिर है एन, फिर है जेड, फिर है एक्स, फिर है वाई, और फिर है डब्ल्यू। गाइस सबसे ऊपर वाला है टॉप पॉइंटर और सबसे नीचे वाला है बेस पॉइंटर, ठीक है। अब तुम्हें ऑपरेशन 1 अप्लाई करना है। चलो मात बेटा, ऑपरेशन 1 में क्या लिखा है पढ़ो, पॉप करके स्टोर कराने किस वेरिएबल में? डेटा 1 डेटा 1 तो बताओ कौन पॉप होगा बेटा? सर ये 505 हाँ 505 लोकेशन है, डेटा तो बताओ क्या है? डब्ल्यू डब्ल्यू यहां से कटेगा और कहाँ चले जाएगा? डेटा 1 सही कर रहा हूँ? जी बोलो बच्चों डन। जी तो सबको समझ आ रहा है? ये पॉप करके स्टोर कर Yes, दिया sir. डब्ल्यू। हाँ बोलो डन ना, पहला काम हो गया। चलो फुरकान सेकंड काम कैसे होगा बेटा? पॉप करोगे, अब टॉप पॉप कौन होगा? वाई ना? जी फुरकान पॉप वाई होगा ना? जी जी सर वाई होगा। करवाओ, वाई को पॉप कराओ, टीपी नीचे हो गया, और ये वाई जी वाई वाई किस में जाएगा? वाई डेटा 2 में जाएगा। चला गया। जी लेकिन सर डेटा 2 की वैल्यू कट हो गए, इसमें ट्रिपल ए आ जाएगा, पुश क्यों आ होगा। जाएगा? क्या हो गया तुझे? वो तो बाद में ना, बाद में हाँ बाद में। दोनों ऑपरेशन हो गए ना, आगे नहीं भाग बेटा। चलो मीना या फातिमा, ऑपरेशन नंबर 3 हाईलाइट कर रहा हूं, बताओ क्या होगा ऑपरेशन नंबर 3 में? पुश होगा ट्रिपल ए, बोलो पुश होगा। ट्रिपल ए कहाँ पुश होता है बेटा? 504 में
वेरी गुड। लड़की कह रही है कि सर ये सब गंदगी हटाएं और 504 में क्या होगा, ट्रिपल ए एंड देन ये बन गया टॉप पॉइंटर। फातिमा यही बोला आपने? जी सर, मैं जोहा हूँ। जोहा ने यही बोला है, ठीक है। जोहा बेटा आगे बत, चलो जोहा का हो गया। चलो फातिमा बेटा पॉइंट नंबर 4 बताइएगा फातिमा। हाईलाइट कर दिया 4 मैंने। मीना आप बताओ। पुश हो रहा है बी। कहाँ पे पुश होगा, बोलो। तो जो 505 की मेमोरी हाँ लोकेशन भाई, महात कह रहा है कि सर जो भी आपका टॉप पॉइंटर है इसके टॉप पे डेटा डाल दें, है ना भाई। तो मैंने एक्चुअल में क्या करा, ये पुश करा दिया यहाँ पे। तो क्या डेटा आ गया बताओ बेटा, बी बी और टॉप पॉइंटर को बोलो बेटा +1। सही कह रहा हूँ? सही है बच्चों। पॉइंट नंबर 5, ये हमजा बताएगा। हमजा ये पॉइंट नंबर 5 में क्या कह रहा है, कह रहा पॉप करा दो और वैल्यू डिस्कार्ड कर दें। डिस्कार्ड का मतलब क्या है? क्या करूं बताना, कोई भी बच्चा बता दे। आवाज आ रही है बच्चों? जी अब आ ये आ रही रही है। है। चलो, तो भाई पॉइंट नंबर 5 चल रहा था हमारा। तो ये मुझे हमजा बता रहा था, हमजा पॉइंट नंबर 5 में क्या करना है, पॉप करना है और वैल्यू को पॉप। डिस्कार्ड करते हैं। जैसे उसने तुम्हें यूज करके डिस्कार्ड कर दिया ना, इसी तरीके से तुम भी वैल्यू यूज करके डिस्कार्ड कर दो। तो तुमने बोला सर ये डिस्कार्ड हो गई और जी ए सर। पे क्या आ गया, टॉप पॉइंटर। सही है बच्चों? जी अब आगे बताओ, पॉइंट नंबर 6 तो बता दो। सर ट्रिपल पॉप ए। अब पॉप करके वैल्यू डेटा 2 में डालनी है। तो भाई जी अब पॉप कौन होगा, ए और ये हट गया यहां से, और जी ए किसमें और डेटा 2 में चला जाएगा। वाई ए। वाई वाई की जगह पे आ जाएगा। वेरी गुड। और अब बच्चों अगर मेरा तुम स्टैक सही कराओगे तो बताओ टॉप पॉइंटर कौन है? एक्स एक्स एक्स। सही है ना बच्चों, टॉप पॉइंटर कौन है, ये। एक्स 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 ट्रिपल एक्स। चलो बच्चों डन। क्या सब बच्चों को जी समझ आ सर। गया? आसान था मुश्किल था? आसान। सही। आसान था। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये सवाल है पेज नंबर 208 पे या 209 पे? 8 पे। 208। अब आ जाते हैं इसी का 209 जो है बेटा, वो आपसे अभी नहीं होगा। बस उसमें एक सवाल आ गया है कि यार अगर मैं डेटा को, इस पूरे डेटा को टेक्स्ट फाइल में रखूंगा तो याद रखना टेक्स्ट फाइल जो है वो डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। बोलो टेक्स्ट फाइल जो है डेटा को। परमानेंटली स्टोर करते हैं। परमानेंटली स्टोर सर एक बार करता है। ऊपर खींचेगा, स्क्रीनशॉट ले ले। ये लो बेटा। बस चलिए सर। ये 209 पे क्या है? 209 पे बेटा मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का सवाल है, तो अभी आप छोड़ दें इसको। ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का सवाल है, फंक्शन प्रोसीजर का। इसको हम छोड़ देते हैं। गाइस पेज नंबर 217 पे आ जाए। सर फंक्शन प्रोसीजर अभी करनी है? जी बिल्कुल करने हैं, इसके बाद का टॉपिक है वही हमारा, टेक्स्ट फाइलिंग एंड फंक्शन प्रोसीजर। ठीक है। सर फाइल हैंडलिंग भी इसी में आती है? जी इसी में आइए चैप्टर 10। अब चैप्टर 10 के 2 टॉपिक बचे हैं, फंक्शन प्रोसीजर एंड फाइल हैंडलिंग, बस। फाइल हैंडलिंग ठीक है। अब आ जाते हैं पेज नंबर 217 पे। ठीक है, चलो सर भाई। ये तो करवा दिया पूरा। ठीक है, बस एक बार हल्का सा करा दूं, बाकी बच्चों को भी। बेटा ये सवाल है मई जून 2022 का, लिख लें अपने पास, वेरिएंट नहीं लिखा हुआ बुक के अंदर। गाइस मुझे बताओ कि जब मैं, सबसे ऊपर वाला डेटा होगा वो टॉप पे है ना, ठीक है, और ऑपरेशन होता है स्टैक के अंदर लास्ट इन फर्स्ट आउट। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि ना, वो कौन सी वैल्यू है जो सबसे लंबी चलेगी, लॉन्ग लास्टिंग कौन चलेगा? एच। कैसे पता आपको? क्योंकि अगर रिमूव करोगे तो एफ रिमूव होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा, फिर ई होगा, तो सबसे लॉन्ग लास्टिंग कौन रहेगा? एक्स। एच। यही सवाल है बेटा, देख लो आप लोग। सवाल में वो आपसे कहता है
कि भाई बताओ द वैल्यू दैट हैज बीन ऑन द स्टैक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, सबसे लंबा एज चलेगा, ठीक है। और टॉप ऑफ स्टैक अगर तुम 3 दफा करोगे, महत मुझे बताओ बेटा, अगर 3 दफा तुम टॉप ऑफ स्टैक पॉप करोगे, पॉप, महत अगर तुम 3 दफा पॉप करोगे तो बताओ अब टॉप ऑफ स्टैक क्या हो जाएगा? 1 2, ई हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? ई ई वैल्यू है, इसकी लोकेशन क्या होगी? लोकेशन 206। 206। सही है। ये सवाल है इसका अगला, पढ़ना जरा क्या लिखा हुआ। The memory location pointed to the top of stack if 3 pop operation are performed। ठीक है, 1 2 3, तो बच्चों आंसर क्या बना? 206। 206। आंसर इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखेंगे? नहीं नहीं, मेमोरी लोकेशन है मेरा बेटा, मेमोरी लोकेशन। लड़की अंग्रेजी में पढ़ो क्या लिखा हुआ है। The memory location pointed to by top of stack. सही है ना? Yes. चले, तो भाई ये भी स्टैक का सवाल था जो बिल्कुल लेटेस्ट आया था। और कोई स्टैक का सवाल? हाँ ये अच्छा सवाल है, माशाल्लाह। लड़कों ये एक आपके पास है, मैं ऐसे ही कर देता हूँ बेटा, नीचे करना है लेकिन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये रहा ऑपरेशन। एक बच्चा आ जाए मेरे साथ, अम्मार तुम आ जाओ बेटा। अम्मार टॉप ऑफ स्टैक में W, ठीक है। जी सर। चलो अम्मार बेटा बताओ, एक दफा पॉप करेंगे, पॉप हो गया। जी अम्मार सेकंड दफा पॉप करेंगे, पॉप हो गया, जी। ठीक है। अम्मार अब क्या होगा बेटा? पुश। कौन बोलो? 203। अबे डेटा तो बताओ। ए वाई वाई और नहीं होगा सर, वाई वाई, नहीं, बल्कि नीचे से ये लिखा हुआ कुछ है इसी का। फिर क्या हो रहा है अम्मार? आगे बताओ। बी बी, ठीक हो गया। अम्मार फिर क्या हो रहा है बेटा? पॉप हो रहा है। तो पॉप कर दो बेटा। कौन पॉप हुआ? सर डेटा ओवरराइट हो जाएगा। क्या हो गया? करने दो, चुप हो जाओ। डेटा क्या बोल रहे हो अम्मार? जी सर। बेटा पॉप हो गया, कौन पॉप हुआ? बी बी पॉप हो गया, ठीक है। हमारा टॉप पॉइंटर ए बन गया। हमारा पुश कर रहे हैं सी। सी कहां पर आएगा बताओ? यहाँ पे। सर नीचे नहीं आएगा एक्स पे? क्यों आएगा? हमारा पुश कर रहे हैं ना। तो बी सर की जगह आएगा। ठीक है सर। एक मिनट रुक जाओ यार तुम लोग, एक सेकंड। करा मैंने सही था, फिर भी तुम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हो। एक मिनट, वन बाय वन करते हैं बेटा। भाईजान पॉप करना है, पॉप हो गया लड़कों। जी सर। यस दोबारा पॉप करना है, हो गया लड़कों। अब बाय यस कर दे। जी सही है, अभी जो मैं कर रहा हूँ सही है। बच्चों आगे चलो, पुश करना है, Yes, पुश। जी यस। सर। पुश कहाँ होगा? वाई की सर जगह पे आएगा। सही है ये भाई, बाय की जगह पर आ जाएगा। ठीक है। तो वाई इन की जगह पे। हटा दिया बेटा। 203 पर। यहाँ पर आ गया ए, सही है लड़कों। और यहाँ पर क्या आ गया? बी, बी ठीक है। बोलो। बी ऊपर आ गया। अब कर रहे हैं पॉप। यस। पॉप बताओ, पॉप कौन होगा? अब बी सर बी। चल जाएगा। ठीक है, सही कर रहा हूँ। यस। जी सर। तो बेटा अब आएगा सी, पुश। इसकी यहीं जगह पर ही पर आ सी आने जाएगा। वाला है ना बी की जगह पे सी आएगा। भाई? यहीं जगह पे सी। ये ए था, ए के ऊपर कौन आ जाएगा? सी। लड़कों सही है। जी सर। तो और सी के ऊपर अब डी आ जाएगा। अब ये डी यहाँ पर आ जाएगा इधर। बोलो ठीक है। जी सर। और बेटा टॉप पॉइंटर क्या बन जाएगा? अब जल्दी बताओ। डी D. 201। क्या ये बात सबको समझ आ गई है? ये सुनो, यस सर। Yes. ये रेडियो के पास कौन बैठा हुआ है? आंसर आया डी टॉप पॉइंटर, सी ए एक्स जेड एन और पी। बच्चों देख लो नीचे, मेरा आंसर यही आ रहा होगा, यही आ रहा है ना? तो वो कह जी रहा था सर। कि तुम्हारे पास ये सवाल है और नीचे परफॉर्म कर दो, बट मैंने ऊपर ही परफॉर्म कर दिया। चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो उसका। हमें कौन से पेज बताइए? 218। 218। वही नाउ नहीं। पार्ट सी। पार्ट सी तो खैर क्यू का है। ये रहा स्टैक का सवाल। ओह माशाल्लाह माशा, बहुत अच्छा सवाल है। पेज नंबर। पेज नंबर अच्छा है, था मिल गया। इसी का पार्ट सी है जाहिल। जी जी। और उसके बाद सवाल। नहीं सर, ये 214. पार्ट सी नहीं है, ये दूसरा क्वेश्चन।
क्या हो गया? ये 214 पे 214 पे 214 पर है। 214 पे। अच्छा ये कोई रेडियो किसका है, ये तो बंद करो यार। पेज नंबर 214 डायमंड बुक का खोलता हूँ। 214। हाँ बच्चों 214 का सवाल है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है ये। बस इस सवाल को कैम्ब्रिज वालों ने ना बच्चों को मुश्किल बना के दिया। बच्चों को ना ये सवाल मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि उनका सवाल का पूछने का तरीका बड़ा अजीब सा है। ठीक है, आसान है बस क्योंकि हम लोग देसी लोग हैं ना, तो हमें समझने में थोड़ा सा मसला होता है। ग्रुप बना दिया उन्होंने। हाँ उसने ग्रुपिंग कर दी। मैं जब भी क्लास में कराता हूँ बच्चा बोलता है हैं ये क्या हुआ? चलो आपसे पूछता हूँ, बताओ इस सवाल में क्या हो रहा है। मैं जब तक नोबिटा खा लूं। सर ग्रुप बनाए हुए हैं, हर ग्रुप का फंक्शन बताया हुआ है। ये बात देखो मार्क, क्योंकि एलजीएस में पढ़ता है बर्गर बॉय, तो ही कैन इजीली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सर ऐसे उर्दू रखती है, इंग्लिश नहीं है। अच्छा भाई कहाँ पर है तू? एलजीएस में है ना? जी सर। हम्म। मार्क बताओ सवाल क्या था, दोबारा बोलो। सर खा सर लें, आप वो नोबिता आराम से बात करते हैं। यार तुम लोग मेरे नोबिटा के पीछे पड़ गए। सवाल बताओ। सर वो ग्रुप दिए हैं और हर ग्रुप के सामने उसका फंक्शन लिखा हुआ है जो ग्रुप के अंदर कराना है। सही। दिस इज ग्रुप 1 और महत ग्रुप 1 का ऑपरेशन यहीं पर ही है। जी सर यहीं पे है। अब कह रहा है कि भाई जो भी करोगे ना इसमें करना। ठीक हो गया, हमने बोला ठीक हो गया। तो भाई पुश करना है डी और ई। बोले क्या पुश करना है? डी और ई। तो भाई सिंपल सी बात है, स्टैक पॉइंटर के ऊपर चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा डी और यहाँ के चले जाएगा ई। लेकिन यहाँ पे ई। लिखना है ना? जी सर। तो बच्चों बताओ वो पहले आएगा पी, एक्स वाई जीरो पी वैसे ही प्रिंट होंगे। एक्स, यहाँ पे आ गया नया क्या आ गया डी जी और फिर और ई। और नाउ ये बन गया स्टैक पॉइंटर। बोले ये क्या बन गया बच्चों? स्टैक पॉइंटर। लड़को चेक करें ग्रुप 1 सही किया मैंने? जी सर। फातिमा बेटा ग्रुप 2 में पढ़ो क्या लिखा हुआ है। तो ग्रुप टू में से पी रह जाएगा। फातिमा कहाँ है? फातिमा ग्रुप 2। चलो बच्चों ग्रुप 2। हमजा ई डी और एक्स तीनों पॉप हो जाएंगे। शाबाश। हमजा तुम ऊपर से पॉप क्यों कर रहे हो? क्योंकि पॉप और पुश होता ही टॉप पॉइंटर से है। क्योंकि बोलो स्टैक है और स्टैक पॉइंटर टॉप पॉइंटर से करता है। टॉप पॉइंटर का नाम यहाँ पे स्टैक पॉइंटर है। तो भाई हमजा कह रहे हैं सर ऊपर से 3 पॉप करें। पहला पॉप टुक, दूसरा पॉप टुक, तीसरा पॉप टुक। क्या बना? वाई जेड और पी। सही है हमजा? जी सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ। सर ये जो ग्रुप वन के जो क्या कहते हैं वेरिएबल्स इनको पॉप कराना है कि इनिशियलाइज स्टेट के जो ऊपर लिखा हुआ है। ग्रुप 1 के देखो 1 के बाद 2 अच्छा। आता है, तो एक्चुअल में 1 पे आफ्टर 1, फिर 2 के बाद आफ्टर 3 कनेक्टेड है। ठीक हो गया सर। ओके ओके। ठीक है, तो भाई आपने कहा सर ये और ये गया, एक्चुअल में वाई जेड और पी बन गया। यही बना बच्चों? ठीक है। जी सर। चलो वाई जेड और पी बन गया एंड देन टॉप पॉइंटर ये स्टैक पॉइंटर ये रहा। ठीक है बच्चों, अब मुझे जी सर। बताएगा फुरकान। फुरकान बेटा ग्रुप 3 को तुम कराओगे यहाँ पे, जी सर। करवाओ। सर पहले तो ए होगा 953 पर। पहले बताओ, पहले ये बोलो सर ये एज इट इज कॉपी करें पी, फिर पी, जी पी जेड वाई। अब बोलो आगे क्या होगा फुरकान? सर पुश करो। पहले ये 953 पर ए आ जाएगा। फिर पहले पुश को ए ऐड होगा, फिर उसके ऊपर 954 पर बी ऐड होगा। सही है, फिर लेकिन बी को फिर बी को हम कट कर देंगे, कर पॉप दिया। कर देंगे और उसकी जगह हम सी ऐड कर देंगे। वेरी गुड, यही होगा फुरकान। जी सर। और ये बन जाएगा स्टैक पॉइंटर। जी सही है बच्चों, इसको तमीज से लिख देता हूं मैं। तो भाई इस फुरकान ने कहा सर पहले तो ये वाली स्टेट की डेटा कॉपी करें, यानी कि पी जेड
वाई, फिर हमने कहा था कि भाई पुश करा दें ए के बाद बी, फिर बी को हटाया और क्या रख दिया सी, और ये बन गया स्टैक पॉइंटर। बच्चों सब बच्चों का आंसर यही आ रहा है, कोई एनी कंफ्यूजन? सर पेपर में ऐसे काट काट के लिख सकते हैं? जी जी बेटा, काट काट के नहीं, थोड़ा तमीज से लिखें। मतलब आप पेंसिल से करेंगे उसके बाद कर लेना, या इसको कट करके भी लिखोगे, एग्जामिनर को पता है बच्चे ने ऑपरेशन करा है। अच्छा सर, पेपर हाँ, में पॉइंट में आंसर लिख सकते हैं? किस चीज का पॉइंट में आंसर? बुलेट्स में, जैसे बुलेट्स, जी जी, बुलेट्स। बुलेट पॉइंट। देखो एग्जामिनर चेक करता है आपके कीवर्ड्स, वो कीवर्ड्स अगर बुलेट्स में लिखो तब भी मार्क्स मिलेंगे, पैराग्राफ में लिखो तब भी लिखेंगे। बट अगर एग्जामिनर कह रहे हैं ना एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है, तो इट्स बेटर कि पैराग्राफ में लिखो। सही है सर। सर ये कटिंग शो कराना जरूरी तो नहीं है ना, जो बी नहीं को नहीं काट नहीं, के सी लिखे? इन्होंने मुझे बोला सर मैं काट काट के लिखूं, तो भाई तुम डायरेक्ट कर लो, क्या हो गया? वर्किंग शो कराना जरूरी थोड़ी है, कुछ भी शो कराना जरूरी नहीं है, बस सही लिखो बस। समझ आई? ठीक है सर। सही लिखना है बस। सर आपने अपने नोट्स में ज्यादातर जो आंसर्स लिखे हुए हैं वो पॉइंट्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं। हाँ, क्योंकि मैं बच्चों को पॉइंट्स में समझाता हूँ कि बेटा ये पॉइंट है, इस पॉइंट के इतने मार्क्स हैं, इस पॉइंट के इतने मार्क्स हैं। बट आपको वो पॉइंट पैराग्राफ में लिखने होंगे अगर एक्सप्लेन या डिस्क्राइब वर्ड आया हुआ है। आपने एक और चीज नहीं देखी बेटा, आप जब डायमंड बुक का पेज नंबर 1 निकालोगे ना, ये जो चैप्टर 1 है ना, उससे पहले CI कमांड वर्ड्स लिखे हुए, निकालो जरा, चैप्टर 9 से भी पहले। वहां पे लिखा हुआ है कि एनालिसिस का मतलब क्या है, कैलकुलेट का मतलब क्या है, कमेंट का मतलब क्या है, कंपेयर, कंट्रास्ट, कंसीडर, डिफाइन, डेमोस्ट्रेट, डिस्क्राइब, डेवलप एंड सो ऑन, सबका मतलब लिखा हुआ है। जरा उसको कभी पढ़ लिया करो जाहिलो, वो कैम्ब्रिज के सिलेबस से उठाया हुआ है मैंने। सर बुक तो मिल जाए पहले। यहाँ बुक ही नहीं मिली तुम्हें अभी तक? कहाँ रहते हो तुम? मुझे भी नहीं मिली है सर। मंडे को मिल जाएगी, मेरे पास आ मुझे भी चुकी, नहीं मिली सर। मेरे पास आ चुके हैं, देख रहे हो? मंडे को आ जाएगी आपके पास। सर आप बैग का बता रहे थे, बैग कितने का है? पूरा बैग है, अभी मैं नहीं बता सकता, रिकॉर्डिंग हो रही। अच्छा अच्छा अच्छा। सर रोक के बता दें फिर स्टार्ट कर लें। एंजॉय नोविटा। रिनोविटा है सर क्या? मेडिसिन है? पेज पे करने पे लिख दें प्राइस, पता चल जाएगा बिना बोले। हम्म, नोविटा मेडिसिन है महल, कहा करो रात में नींद। गाइस अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप नंबर 2, उसका नाम क्या होता है? क्यू। ये लें बेटा, क्यू। अबे सर 12:30 होने वाले हैं यार। सर क्या A2 की क्लास नहीं लेनी आपने? बस क्या बोलते हो, क्यू और इंग्लिश कल कराऊं? जी सर। हाँ कल करा दें सर, कल जी हाँ रात सर, को ही सर शाम बहुत लेट हो जाएगा यार फिर। अच्छा, तो क्या बोल रहे हो कि कल करा दें? जी जी। गरम कर वेट कर रहे हमारे हैं। बार नहीं होगा। अबे तो सारे बच्चे यही कह रहे हो कि कल करा दें, ये तो बता दो ये सुनो। जी जी सर। जी जी सर। सर, कल चल, सही है। तो बच्चों फिर आज की क्लास के अंदर हमने स्टैक करा और स्टैक की हमने वो करे। तो बच्चों कल कोई बच्चा लेट नहीं हो, कल मैं सोच रहा हूँ कि और जल्दी क्लास शुरू कर दूं और जल्दी। जी जी सर। सर। जी सर कर लें। आगे कर दें 12:30 कर दें। हमारे क्यू, अच्छा क्यू भी तो दो है ना। आपको पता है सबसे ज्यादा पेपर आए, पेपर में सवाल क्यू क्या है? क्यू में लीनियर भी है और सर्कुलर। क्योंकि वो दो हैं। सही है, सर्कुलर। सर्कुलर भी है। तो बच्चों जी कल सर। मुलाकात होगी आपके और मेरी क्यू और लिंग्विस्टिक्स के साथ। कल कोई भी ऑफ मत करेगा, आज की रिकॉर्डिंग में सर कोई। ये टू है अभी? हाँ A2 है बेटा अभी हमारी, 1 बजे। ठीक है, सर वो जो फ्राइडे वाली क्लास की PDF शेयर कर दें। मैं सेंड कर रहा हूँ अभी के अभी, रिकॉर्डिंग भी डाल रहा हूँ ग्रुप पे। सर रिकॉर्डिंग रोक के प्राइस भी बता